We have completed 5 years today. मैं we इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जितना क्रेडिट मुझे जाता है उतना ही क्रेडिट आपको भी जाता है, क्योंकि आपने हर पल पिछले 5 सालों में और शायद उससे ज़्यादा मेरा साथ दिया है। उसके लिए थैंक यू सो वेरी मच। अगले 5 मिनटों में मैं अपने 5 साल की जर्नी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, बिना किसी फ़िल्टर के डायरेक्ट दिल से हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करना चाहता हूँ, दिल से बातें करना चाहता हूँ। व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे और मेरे पास सिर्फ 3 महीने की सेविंग्स थी और मैं 3 महीने ही अपना जो है सेटअप, अपना जो बिज़नेस है चला पाता। और उसके बाद मेरे पास पैसे नहीं थे उसे चलाने के लिए, रेंट भरने के लिए। वो था मेरा स्टार्टिंग का फेज़। पर उसके बाद मैंने बहुत मेहनत करी, आप लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी मुझे बहुत एनकरेज किया, और जिसकी वजह से आज मैं इस मुकाम पर हूँ जहाँ पर मैं आई हैव ट्रेन्ड पीपल फ्रॉम मोर देन 30 सिटीज़ इन इंडिया। बेस्ट पॉसिबल कंपनीज़ के लोगों को मैं ट्रेन कर चुका हूँ, जनरल मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर लेवल तक। इनफैक्ट अब तो इंटरनेशनल भी हो गया हूँ और 5 से ज़्यादा कंट्रीज से लोगों को ट्रेनिंग दे चुका हूँ। बहुत जल्द मैं ऑथर भी बन जाऊँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज एनकरेजिंग मी। इन 5 सालों में मैं आपसे दिल से कह रहा हूँ कि मैं बहुत एंथुजियास्टिक हुआ हूँ। मैं बहुत बहुत बार खुशी के मारे डांस भी किया है मैंने, जब मैंने कुछ बड़ा हासिल किया है जो मेरे गोल्स थे उस हिसाब से। जब मैंने कुछ नया किया है, मैंने बहुत रिस्क लिए हैं। थिंग्स हैव वर्क, थिंग्स हैव नॉट वर्क। People have insulted me, people have belittled me initially, क्योंकि मैं तब कोई बड़ा आदमी नहीं था, अभी भी कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, बट तभी शुरुआत थी। और बहुत लोगों ने मिसट्रीट भी किया फॉर नो रीज़न। आई मीन वो मुझसे बड़े थे, सीनियर्स थे और बड़े पोजीशन पे थे, एंड नॉट ओनली दे डिड नॉट गिव मी अपॉर्चुनिटी, बट आई डोंट नो व्हाई दे जस्ट डिडंट लाइक मी फॉर नो रीज़न, एंड दे जस्ट आई डोंट नो laughed at me, और they just thought that ये तो कुछ नहीं कर पाएगा, या useless है, whatever. They just I don't know for what reason, but they didn't like me. And तो I think ये आपके साथ भी होगा। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, अपने सपनों के पीछे भागना चाहते हैं, अपने ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो you will find people who laugh at you. They may not give you opportunities, they may not like you for no reason, but that's all right. ये सिर्फ 2% लोग हैं। उसके बाद 90% लोग, 98% लोग हैं आप जैसे, जिन्होंने मुझे बहुत एनकरेज किया है। मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ कि देयर हैव बीन टाइम्स वेयर आई हैव बीन लो कंसिस्टेंटली, और डिप्रेशन में कभी नहीं जाता हूँ मैं। मुझे मेरे इमोशंस को हैंडल करने आता है अच्छी तरीके से, इसलिए मैं शायद बहुत अच्छी काउंसलिंग कर पाता हूँ लोगों की। तो मैं लो रहा हूँ। आई हैव cried in the dark sometimes, so that quietly, so that nobody sees me, because things are tough, starting something of your own, and आपके पास अगर कोई बहुत ज़्यादा पैसा ना हो और कोई सपोर्ट ना हो तो चीज़ें थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। बट कहते हैं ना, खुद ही को कर बुलंद कि ऊपर वाला भी पूछे बता बंदे तेरी ऐसा क्या है। लेकिन मैं आपसे एक बहुत ही खूबसूरत बात कहता हूँ। जब भी मैं लो हुआ करता था, है ना, और कभी कभी लगता था कि यार मैं अपने सपने पूरे कर पाऊँगा या नहीं, मैं एक बड़ा आदमी बन पाऊँगा या नहीं, मैं जो चाहता हूँ वो कर पाऊँगा या नहीं, विल आई बी एबल टू बी सक्सेसफुल। जब भी मैं लो होता था और चीज़ें मेरी तरह नहीं जाती थी, मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे लगता था कि क्या मैं राइट ट्रैक पे हूँ। काफ़ी बार ऐसे होता था पहले स्टार्टिंग में। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे किस चीज़ से एनकरेजमेंट मिलता था जानते हैं? आपके मैसेजेस से। आप जो मुझे जानते हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग जो मुझे नहीं जानते हैं, जिन्होंने मेरा वीडियो देखा होगा, है ना, कहीं से, या कोई और पोस्ट देखा होगा, वो इतने अच्छे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे या फिर गूगल पे या फिर क्या कहते हैं व्हाट्सएप पे, वो मतलब इतने अच्छे मैसेजेस देखते थे मुझे कि मुझे लगता था यार भले ही समय लग रहा है पर मैं राइट ट्रैक पे हूँ। देखिए, जैक मा जो हैं, उन्होंने भी एक सिमिलर बात कही थी और ये मुझे हमेशा कनेक्ट होती है। उन्होंने कहा था कि स्टार्टिंग में आई वॉज नॉट मेकिंग मनी, तो
जब वो रेस्टोरेंट में जाते थे तो लोग उनका बिल पे कर देते थे और चिट्ठी में उनको लिख देते थे लेटर में कि वी कैन नॉट पे यू बट वॉट एवर यू आर डूइंग इज हेल्पिंग अस, कीप डूइंग दैट एंड वन डे यू विल बी सक्सेसफुल। तो मुझे भी हमेशा वही बात ध्यान में आती थी कि जब भी मैं लो होता था तो मैं वो मैसेजेस देखता था जो आप लोग मुझे भेजते थे, वेरी एनकरेजिंग मैसेजेस की एंड कि अप्रिशिएटिंग माई वर्क और सेइंग गुड थिंग्स टू मी। और जब भी मैं लो होता था आपके मैसेजेस में स्क्रीनशॉट्स लेता था और उन्हें पढ़ता था एंड वो मुझे बहुत ज़्यादा एनकरेजमेंट, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देते थे वो सारे मैसेजेस। अभी भी बहुत सारे आते हैं एंड आई रियली वांट टू थैंक यू गाइस फॉर ऑल द लव, बिकॉज अगर आप ऐसे नहीं करते तो मुझे शायद लगता नहीं उस वक्त कि मैं सही रास्ते पर हूँ। अब तो खैर पता है सही रास्ते पे हूँ, अब तो मुझे मंजिल पता है कहाँ जाना है। मेरे भी ऐसे मेरी बड़ी बड़ी आँखों में बड़े बड़े सपने हैं। आई वॉन्ट टू बी एन इंटरनेशनल फिगर वेरी सून एंड आई एम वर्किंग हार्ड फॉर इट। सिर्फ दो चीज़ें कहकर मैं इस वीडियो को एंड कर दूँगा। पहले तो ये कि अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो ये चीज़ ध्यान रखिए खासकर कि आपकी इंटेंशन सही होनी चाहिए, आपकी नीयत सही होनी चाहिए। पैसा सबको कमाना है, वरना मैं मेरा घर कैसे चलाऊँगा? खाली पेट मैं किसी को सर्व नहीं कर सकता ना, तो मैं मेरा घर कैसे चलाऊँगा? मैं मेरे एम्प्लॉइज़ को सैलरी कैसे दूँगा? उनकी फैमिलीज़ कैसे चलेगी? पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है, वरना हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन पैसा कमाना शुड नॉट बी दी ओनली मोटिवेशन। अगर आप अपने काम के थ्रू लोगों की मदद कर पाएँ सही इंटेंशन के साथ, और अगर आप अपने काम के थ्रू लोगों के चेहरे पर स्माइल लेकर आ पाएँ तो आपकी सक्सेस लाइफ में शॉर्ट है। लिख कर ले लीजिए, आप 100% सक्सीड होंगे अगर आपका काम लोगों के चेहरे पर स्माइल ला रहा है, अगर आपका काम लोगों की मदद कर रहा है। और आखिरी चीज़ ये कि आज सुबह ही मैं वो गाना सुन रहा था, उसमें कहा था, उसमें कुछ ये बोलते कि कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपके सपने हैं, जिस भी उम्र के हैं आप, अगर आपके सपने हैं तो प्लीज़ उन सपनों के पीछे भागिए, एफर्ट्स लीजिए, एक्शन लीजिए, रिस्क लीजिए और सपने ज़रूर पूरे होंगे। समय किसी का ज़्यादा लगता है, किसी का समय लगता है, बट इवेंचुअली थिंग्स फॉल इन प्लेस, जैसा मेरे साथ हुआ। तो वो लाइन दोबारा, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, इसका ये मैंने इसलिए यहाँ पर यूज़ किया क्योंकि कौन कहता है आपको सक्सेस नहीं मिलेगी? आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। आप दिल से सक्सेस अगर चाहते हैं तो सक्सेस आपके पास ज़रूर आएगी। अगर आप सक्सेस को दिल से बुलाएंगे तो जैसे मीरा ने भगवान कृष्ण को बुलाया था, उसी तरह से आप सक्सेस को दिल से बुलाएंगे तो सक्सेस आपके पास ज़रूर आएगी। एक बार फिर यार, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ऑल द लव, ऑल द रिस्पेक्ट एंड यस, मेरी मेहनत है, मेरा टैलेंट है, वो सब ठीक है, बट उससे ज़्यादा आपका प्यार एंड आपका इमोशनल सपोर्ट, आपका मेंटल सपोर्ट, आपकी एनकरेजमेंट मेरे लिए सबसे ज़्यादा अहम है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये प्यार हमेशा बनाए रखिएगा एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय जर्नी। एंड जब तक मैं बुढ़ा नहीं हो जाता और जब तक मैं मर नहीं जाता, तब तक आप लोग मेरा साथ दीजिएगा एंड मैं कोशिश करूँगा कि हज़ारों लाखों लोगों के चेहरे पे स्माइल ले आ पाऊँ अपने काम के थ्रू, और इस हमारे देश को और इस दुनिया को आई वांट टू मेक अ बेटर प्लेस। दैट इज़ माय मिशन। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। और हाँ, सपनों को सच कर दिखाइए। मैं इंतज़ार करूँगा कि कब आप अपने सपने सच करेंगे और मुझे लिखकर बताएंगे कि आई हैव मटीरियलाइज्ड माई ड्रीम। मेरे सपने मैंने सच कर दिखाए हैं एंड ट्रस्ट मी, जितनी खुशी आपके परिवार वालों को और आपके दोस्तों को होगी आपकी सक्सेस स्टोरी सुन के, उतनी खुशी मुझे भी होगी। अगर आप मुझे पर्सनली जानते हैं तो आप समझते हैं कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब कोई सक्सीड करता है, क्योंकि मुझे लगता है उनके साथ साथ मैं भी लाइफ में आगे सक्सीड हो रहा हूँ। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू।